हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपके सब बढ़िया होंगे। आप नया वीडियो लेके आया हूँ मैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी स्किल्स क्लास 9th का ये चैप्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें सेशन 1 जो है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। टू स्टोर डाटा वी यूज़ मैनी मेथड लाइक राइटिंग ऑन पेपर। अपने डाटा को स्टोर करने के लिए हम कई तरीके के मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया, किसी पेपर में हमने लिख लिया, रिकॉर्डिंग कर ली, और वी कैन टाइप द कंटेंट, और डिजिटल फॉर्मेट में भी हम इसे स्टोर कर सकते हैं। ऑल दीज आर यूज टू स्टोर डाटा। ये सारी चीज़ें डाटा को स्टोर करने के लिए हैं। सम डाटा स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट। कुछ डाटा जो है वो डिजिटल रूप में स्टोर होता है, जैसे मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में, और भी कई डिजिटल सर्विस में। दीज डाटा आर कॉल्ड, इन्हीं डाटा को हम कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस। इन दिस सेक्शन वी विल रीड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ सम डिवाइसेस विच वी यूज इन डेली लाइफ। इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारा फंक्शनिंग है डिवाइसेस की, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब आता है आईसीटी एट वर्क प्लेस। आईसीटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क प्लेस। आईसीटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्क प्लेस में। ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यूज़ आईसीटी। जितने भी इकोनॉमी के लगभग सेक्टर्स हैं उन सब में आईसीटी यूज़ होता है। स्टोर इंफॉर्मेशन एंड फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। इंफॉर्मेशन एंड फॉर द मनी ट्रांजेक्शन के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। Nowadays all the information is being digitalized। आज के टाइम पे जितनी भी इंफॉर्मेशन हो गई वो सब डिजिटलाइज्ड हो गई है, डिजिटल रूप से होती है। एज इट वेरी इजी टू सेंड टू मनी पीपल इन अ वेरी लिटिल टाइम। जिसमें बहुत इजी हो गया है मनी किसी को भी सेंड करना, कहीं किसी भी लोगों को। एट द वर्क प्लेस वी यूज डिफरेंट प्रोग्राम टू कंप्लीट अवर टास्क। अलग वर्क प्लेस में हम कई टाइप के अलग अलग प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के। जैसे बैंकिंग हो गया, वी यूज़ आईसीटी फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स और पीपल फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। हम आईसीटी को यूज़ करते हैं रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, लोगों के जो मनी होता है उसे ट्रांजेक्शन के। इन द सेम मैनर यूज़ कंप्यूटर फॉर एडिटिंग वीडियो। अब देखा जाए तो हम कंप्यूटर का भी यूज़ करते हैं, जैसे वीडियो एडिट करना हो गया, टिकट बुक करना हो गया, एनिमेशन कुछ भी बनाना, अपना रिकॉर्डिंग करना, डाटा स्टोर करना, हर चीज़। अब होता है आईसीटी एट होम। आईसीटी हैज ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ आवर होम अप्लायंसेस। जो आईसीटी है वो हमारे होम अप्लायंसेस का भी एक पार्ट बन गया है। दीज डेज टेलीविज़न इज़ वेरी कॉमन इन एवरी हाउस। आजकल तो टेलीविज़न एक कॉमन हो गया है हर घर में, और खास और फ़ोन भी एंटरटेनमेंट के लिए, बातें करने के लिए मोबाइल हो गया। नाउ मोबाइल इज़ ऑल्सो यूज फॉर ऑनलाइन क्लासेस। अब तो मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस के भी यूज़ होने लगे, जैसे हम पढ़ते हैं यूट्यूब पे। स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन आर वेरी हेल्पफुल टू स्टे कनेक्टेड विद आवर फ्रेंड फैमिली थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा। अब स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट होगा तो हम किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, हो चाहे अमेरिका में हो या फिर बाजू वाली गली में, हम उससे कैसे बात कर सकते हैं वीडियो कॉल से, किसी फैमिली से, फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। अब आता है हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ आईसीटी यूजेस इन डिफरेंट सेक्टर। अब आता है एग्रीकल्चर में, एक्टिविटी रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर में जो भी एक्टिविटी रिसर्च से रिलेटेड होती है, डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट से, वो उसमें आईसीटी का यूज़ होता है। ब्यूटी एंड वेलनेस में यूज़ फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें। बैंकिंग एंड फाइनेंस में तो लगभग हर ही चीज़। स्टोरिंग डाटा एंड फॉर द सिक्योर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। अब जो मनी है उसके सही ट्रांजेक्शन के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए इसका यूज़ होता है। हेल्थ केयर में हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना हेल्थ फैसिलिटीज़ का। अब सेशन 2 आता है आईसीटी टूल्स, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। अब स्मार्टफोन्स में क्या है, वंस द मोबाइल फ़ोन वॉज ओनली यूज फॉर टॉकिंग बट नाउ डेज।
अब पहले के टाइम पे जो था, जो मोबाइल फ़ोन है वो खाली बात करने के लिए होता था, फ़ोन कॉल। पर आज के टाइम पे स्मार्टफोन ऐसे आ गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन परचेज थिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन खरीद सकते हैं कुछ भी चीज़, गेम्स खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, उसमें वीडियो कॉल कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें। एंड्रॉयड, iOS एंड विंडोज़ आर सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, iOS हो गए, विंडोज़ हो गए, ये कुछ स्मार्टफोन से कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एक अब आता है टैबलेट। टैबलेट इज ऑल्सो लाइक ए स्मार्ट, टैबलेट भी स्मार्टफोन की तरह ही होता है, पर इसकी स्क्रीन जो होती है चौड़ी होती है और थोड़ी बड़ी होती है। सम एक्टिविटी जैसे रीडिंग हो गया, वॉचिंग मूवीज हो गया। अगर हम अच्छे से, अगर हमें मूवी वगैरह देखना है तो हमें बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत होती है। कहाँ फ़ोन की स्क्रीन इतनी होती है और टैब की स्क्रीन लगभग इतनी होती है, तो फ़र्क तो बहुत है। इट कैन ऑलमोस्ट डू ऑल थिंग दैट कंप्यूटर डज, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर कर सकता है, वो भी लगभग इस टैबलेट में भी चीज़ें हो जाती है। अब आता है टीवी एंड रेडियो। टीवी एंड रेडियो आर यूज्ड एज आईसीटी टूल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो टीवी और रेडियोज़ है वो भी आईसीटी टूल्स के हैं काफ़ी टाइम से। रेडियो इज यूज टू ब्रॉडकास्ट ओनली साउंड, जो रेडियो है वो केवल साउंड को ही ब्रॉडकास्ट कर सकता है। टीवी यूज टू ब्रॉडकास्ट बोथ साउंड, टीवी भी ब्रॉडकास्ट करता है पर उसमें आवाज़ भी आती है और हम उसमें देख भी सकते हैं। रेडियो में हम केवल सुन सकते हैं। इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट ए टाइम, ये एक ऐसा तरीका है हम किसी से भी आसान तरीके से बड़े लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़े लोगों को हम एक ही टाइम पे देख सकते हैं। अब आता है एप्लीकेशंस और ऐप्स। ऐप्स आर जस्ट लाइक अ प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। ऐप्स जो है वो प्रोग्राम है कंप्यूटर के, डिफरेंट ऐप्स हैव डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग ऐप के अलग अलग फंक्शन होते हैं। सम ऐप्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन फोन्स और टैबलेट, कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो फ़ोन और टैबलेट में प्रेजेंट होते हैं। देर आर मैनी ऐप प्रेजेंट इन ऑनलाइन स्टोर लाइक गूगल प्ले स्टोर, कई ऐसे ऐप है जो ऑनलाइन स्टोर में मिल जाते हैं, जैसे गूगल प्ले स्टोर हो गया, स्टोर हो गया। मैंने गूगल बोला, गूगल असिस्टेंट भूल गया। वी कैन परचेज और डाउनलोड इट फ्री ऑफ कॉस्ट, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में इन्हें परचेज कर सकते हैं। अब कुछ ये कॉमनली फाउंड ऐप है, जैसे फोटोज़ होता है, दिस हेल्प्स यू स्टोर, अरेंज मैप्स है, वेब ब्राउज़र है, गूगल प्ले स्टोर है, क्लॉक है, मैसेजेस है, म्यूज़िक है, एप्पल स्टोर है। अब आता है सेशन 3 जिसमें आईसीटी टूल्स, स्मार्टफोन, टैबलेट का सेकंड पार्ट है, मोबाइल डिवाइस लेआउट। अब मोबाइल का डिवाइस का कैसे फंक्शन है, सबसे पहले पावर बटन होता है जिसका यूज टू हम फ़ोन को स्टार्ट और बंद करने के लिए करते हैं। स्क्रीन होती है ऑन विच वी परफॉर्म, जिसमें हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे ये स्क्रीन चल रही है आप देख रहे हो उसे, तो ये एक स्क्रीन ही है। बैक बटन यूज टू बैक स्क्रीन, अब बैक बटन होता है जिससे हम बैक स्क्रीन में चले जाते हैं। माइक्रोफोन होता है बात करने के लिए, टॉकिंग करने के लिए जो माइक्रोफोन दिया रहता है। मेन्यू बटन यूज टू शो ऑप्शन, ऑप्शन देने के लिए मेन्यू बटन होता है। होम बटन होता है, उसमें इट ब्रिंग्स बैक द होम स्क्रीन, जो कि होम स्क्रीन आ जाती है वहाँ पे। ईयर पीस होता है यूज टू लिसन द वॉइस ऑन कॉल्स। वॉल्यूम बटन होता है, वॉल्यूम साउंड कैसा चाहिए आपको, बड़ी आवाज़ में चाहिए, ज़्यादा आवाज़ में, ज़्यादा मेरे जैसे ये है। बेसिक फीचर ऑफ मोबाइल डिवाइस, जो बेसिक कुछ फीचर है मोबाइल डिवाइस के उसकी बात करता है। ब्लूटूथ हो गया, शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी हो गया, रिचार्जेबल बैटरी टू पावर अप डिवाइस, वाईफाई टू कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइड, ये सब आपको पता है। जीपीएस से लोकेशन ट्रैक करते हैं, मतलब हमारी लोकेशन पता करते हैं। होम स्क्रीन ऑफ अ मोबाइल डिवाइस, इट इज़ अ स्टेटस बार दैट डिस्प्लेज द नेटवर्क, वाईफाई, बैटरी लेवल एक्सेट्रा। मिडल में होता है द मेन पार्ट ऑफ द स्क्रीन ऑन विच वी ऑल डू टैप, बॉटम में इट हैज बैक, रिसेंट एंड होम बटन। अब आता है बेसिक गेस्चर। टैप टैप करने के लिए, कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए हम टैप करते हैं। टैप एंड होल्ड में टैप लगा, राइट क्लिक ऑन द माउस विच शो। अब जब हम टैप एंड होल्ड करते हैं तो एक तरीके से ये उसकी तरह है जैसे हम माउस में राइट क्लिक बटन को दबा रहे हैं। पिंच होता है टू जूम इन और आउट, कुछ जूम इन और आउट करने के लिए पिंच का ऑप्शन होता है। डबल टैप खाली जूम करने के लिए होता है। सेशन 4 में आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। इनपुट डिवाइस, डिवाइस थ्रू विच वी इनपुट डाटा इन अ कंप्यूटर लाइक। अब इनपुट डिवाइस होता है जिसमें हम कुछ भी इनपुट करते हैं डाटा कंप्यूटर में, जैसे माउस और कीबोर्ड हो गया। अब कीबोर्ड क्या होता है, टाइप ऑफ कीबोर्ड। फंक्शन कीज होते हैं उसमें की,
फ्रॉम F1 to F12 विच परफॉर्म। ये कुछ स्पेशल फंक्शन करने वाली की होती है जिनका जो F1 से F12 तक होती है। कंट्रोल कीज होते हैं, कंट्रोल Alt टैब शिफ्ट आर कंट्रोल, ये कुछ कंट्रोल कीज होती है। जैसे Ctrl+C करने से कॉपी हो जाता है, उसी तरीके के। एंटर की होती है टू एंटर द डाटा, डाटा एंटर करने के लिए। नेविगेशन की होती है द 4 एरोज की, अप डाउन लेफ्ट राइट, उसमें जो 4 एरो की होती है, जैसे ये हो ऐसे ऐसे ये ऐसे, तो ये नेविगेशन की होती है। कमांड की होती है डिलीट एंड बैक स्पेस और कमांड की। विंडो की होती है इट ओपन द स्टार्ट मेन्यू। पॉइंटिंग डिवाइस पता है माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ग्राफिक टैबलेट। लाइट पेन बताता हूँ मैं आपको, यूज टू मेक, ये ग्राफिक डिज़ाइन बनाने के लिए लाइट पेन का यूज़ होता है। ग्राफिक टैबलेट होता है इट ऑल्सो यू टू, इसमें हम कुछ लिख भी सकते हैं स्क्रीन में। जैसे ग्राफिक टैबलेट हो गया, टैबलेट जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसमें तो हम एक पेन भी होता है जिसमें हम लिख सकते हैं, उससे तो बना सकते हैं। अब MI से होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यूज टू रीड चेक्स इन बैंक्स। बैंक्स में जो चेक्स होते हैं उनको देखने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यूज होता है। उसमें टच स्क्रीन है टू सेंड टच सिग्नल्स टू अ कंप्यूटर, ट्रैक बेल है, इट जस्ट लाइक अ माउस बट यूज फॉर कुछ स्पेसिफिक पर्पस करने के लिए ये होता है, माउस की तरह होता है। स्कैनर होता है इट स्कैन, ये कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है और उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब आता है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीड टू कन्वर्ट बुक एंड प्रिंट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब इसमें जो भी बुक्स और प्रिंट्स हो गए वो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर देते हैं। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यूज टू डिटेक्ट मार्क ऑन, ये MCQ टाइप से एग्जाम जैसे होता है ना उस पर बना देता है। बार कोड रीडर पता है मैं, बार कोड को रीड करने के लिए। माइक्रोफोन तो हर चीज़ में होता है। वेब कैमरा टू इनपुट वीडियो बनाने के लिए वेब कैमरा होता है। बायोमेट्रिक सेंसर होता है, इसमें फिंगरप्रिंट रखते हैं हम। स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, रीड क्रेडिट एंड डेबिट्स कार्ड। तो फिलहाल आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।